हमें गिराने के लिए प्लान खेलता है। पर अगर हम खुदा के साथ सीरियस नहीं तो फिर हम शैतान के साथ दोस्ती कर लेते हैं और फिर दुनिया की इन झमेलों के साथ, बातों के साथ और शैतान की बातों के साथ मिलकर हम अपने ही जिंदगी में एक ऐसा झमेला खड़ा करते हैं जिसकी समझ हमें सारी जिंदगी नहीं आती कि हुआ क्या। फिर हम प्रेयर करें, फास्टिंग करें, बाइबल पढ़ें, कुछ भी करें, लाइफ सीधी नहीं होती। आपको आपकी लाइफ पता कैसे होगी? 2 माह ठीक और 6 माह खराब, फिर 2 माह ठीक, फिर आगे 8 माह खराब। मतलब आपकी लाइफ ऐसे ऐसे चलती रहेगी और आपको कभी समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ हो क्या रहा। हालेलुया। अभी आपको समझना है कि आप कौन सी लाइफ जी रहे हो। आप इस दुनिया की लाइफ जी रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में दुख और मुसीबत वो आपकी वजह से ही आपकी लाइफ में काम कर रहा है। हाँ, अगर आप खुदा के साथ सीरियस, उसके कलाम के साथ सीरियस, आप उसके साथ वफादारी से चल रहे हो तो फिर खड़े और अड़े रहो, जीत आपकी पक्की है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम कलाम को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। खुदा के जिंदा कलाम के लिए और उसकी जिंदा आवाज के लिए एक दफा जोरदार क्लैपिंग कीजिए। सारी इज्जत और सारा जलाल यीशु के नाम को मिले। आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से यूहन्ना रसूल की अंजील देखेंगे। नए यादनामे की 4थी किताब है ये, इसका 9 बाब। यूहन्ना रसूल की अंजील नए यादनामे की 4थी किताब है ये, लूका के बाद आती है। इसका 1 बाब से 5 तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 30 से 34 से याद तक पढ़ेंगे। इसमें यूं लिखा है, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जहन्नम का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए नबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों जिसने मुझे भेजा है। हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूँ। दुनिया का नूर मैं हूँ। हालेलुया। सुनो, इसको मैं समझा दूं। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट मतलब खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रास्ते से जा रहे थे। तो बाइबल कहती है कि रास्ते में उनको एक अंधा मिला। वो अंधा कोई वैसे अंधा नहीं हुआ था, वो जन्म से पैदाइशी भी क्या था? अंधा। वहां पर भीख मांग रहा था। जब जीसस क्राइस्ट वहां से गुजरे तो उसके शागिर्दों ने पूछा, खुदावंद ये अंधा जो बैठा है ये क्यों अंधा है? इसने गुनाह किया या इसके माँ बाप ने? उसने कहा ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया। ये अंधा इसलिए पैदा हुआ ताकि आज जब मैं यहाँ से गुजरूंगा, जब मैं इसको आंखें दूंगा, ये अंधा देखना शुरू हो जाएगा तो खुदा का जलाल जाहिर होगा और सब जान जाएंगे कि मैं ही खुदा की तरफ से वही नबी, वही बेटा, वही मसीहा हूँ जिसके बारे में नबियों रसूलों ने फरमाया था। हाँ, कि कवारी हामला होगी, बेटा जरेगी। मैं वही जीसस क्राइस्ट हूँ ताकि खुदा का जलाल क्या हो सके? जाहिर हो सके। कितनों को समझ लो? हालेलुया। इतनी बात समझ आ गई जो भाई ने पढ़ा था। हालेलुया। आगे बढ़ो। 30 से यहाँ से पढ़ेंगे। उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा, ये तो तहज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदापरस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू तो पागल गुनाहों में पैदा हुआ, तू हमको क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने। सब बोलो आमीन। अब स्टोरी को भी सुन लो। जब वो जन्म का अंधा ठीक हो गया, सही हो गया, तो बाइबल कहती वो झूमता, नाचता, उछलता, कूदता हैकल की तरफ चला गया। तो जीसस क्राइस्ट भी हैकल की तरफ ही थे। जब वो वहां पर वो
उन फक्की फलीसियों को मिला जो उस हैकल के, मान लो जो पास्टर बिशप जो बड़े लेवल के लोग थे उस हैकल के, वो उसको वहां पर मिले। उसने उन लोगों ने बताया कि ये तो जन्म का अंधा था, तो इसको जो आंखें वो किसी को यीशु नाम का बंदा है, उसने इसको आंखें दे दी है। तो उस बंदे ने भी उसको जाकर बताया कि मुझे 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 मसीह ने आंखें दी। उसने कहा वो कौन? तो कहा मैं जानता जुनता तो नहीं। उसने कहा वो झूठा है। वो क्या है? वो झूठा प्रॉफिट है, वो झूठा बंदा है, वो झूठा नबी है। मतलब सबकी फलीसियों ने, मतलब जो हैकल के जितने भी बड़े बड़े खातम थे, उन्होंने कहा ये गलत पादरी है, ये गलत है, ये सब कुछ रॉन्ग है, गलत है। आगे वो अंधा क्या कहता है? सोचो अंधा क्या बोलता है? अंधा बोलता है, अंधा कहता भाई साहब मेरी एक बात सुनो। कहता मैं ये नहीं जानता वो बंदा रॉन्ग है या गलत है, मैं एक ही बात जानता हूँ कि शरीयत की किताब में मैंने कहीं भी ये बात नहीं पढ़ी कि कोई गुनाहगार किसी जन्म के अंधे को आंखें दे सके। कहता मैंने किसी शरीयत की किताब में नहीं पढ़ा, और दुनिया के शुरू से लेकर अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी गुनाहगार ने किसी जन्म के अंधे को आंखें दी हो। तो उन्होंने कहा तू पागल लगता है, तू पागल है, तू गुनाहगार है, तू हमको सिखा रहा है, तू क्या कर रहा है? हमें सिखा रहा है, भाग जा यहाँ से। तो बाइबल कहती है उन्होंने उसको क्या कर दिया है? उधर से भगा दिया, उसको क्या? भाग जा यहाँ से। बात समझ आ गई? तो हमने पढ़ा। अब गौर से सुनो, अब गौर से सुनो। अब वो अंधा जो जन्म का अंधा था, भीख मांग रहा था। सोचो वो 38 बरस का अंधा जब वो भीख मांग रहा है तो वो दुखी नहीं है, वो भीख मांग रहा है, खा रहा है, जिंदगी गुजार रहा है, खुदा के साथ खुश है। अब उस अंधे को ये बात मालूम नहीं थी कि मैं खुदा की तरफ से अंधा इसलिए पैदा हुआ हूं कि जीसस क्राइस्ट यहाँ से गुजरेंगे, मुझे आंखें देंगे और मैं एक दिन ठीक हो जाऊंगा। उसको इस बात की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। वो अंधा पैदा हुआ और अपने काम में क्या था? बिजी था, और अपनी लाइफ में क्या था? खुश था। अब हम इससे क्या सीख सकते हैं? जब आप खुदा के साथ सीरियस हो, खुदा के साथ वफादार हो, खुदा के साथ सही तरीके से चल रहे हो, फिर भी अगर दुख, तकलीफ, परेशानी, ट्रबल लाइफ में है, तो फिर बाइबल ये कहती है खड़े और अड़े रहना, क्योंकि गॉड टाइम इज आवर बेस्ट टाइम। समझ आई कि नहीं? वो 38 बरस का अंधा, अगर वो 38 बरस वेट कर सकता है अपनी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, वो तो भीख मांग रहा था। पर जीसस क्राइस्ट वहां से गुजरे, उसको आंखें दी। उसको इस बात की नॉलेज नहीं थी। आप नहीं जानते कि जब आप खुदा के साथ चल रहे हो, कब आपकी डिलीवरेंस का टाइम है, कब आपकी हीलिंग का टाइम है, कब आपके आगे जाने का टाइम है, कब आपके ऊंचे होने का टाइम है, कब आपके नहीं। आपको कुछ पता नहीं कि आपकी जो सक्सेसफुल लाइफ है वो कब हो सकती है। पर अगर आप खुदा के साथ सीरियस हो तो देन ही तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा आपका और खुदा का इनकाउंटर होगा, वो आपकी डिलीवरेंस और आपकी ऊंचाई का वही रास्ता, वही डेस्टिनी होगी, वही आपकी जर्नी होगी जो आपको जीसस क्राइस्ट के पास लेकर जाएगी, यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। अब उस अंधे ने रोया, चीखा, चिल्लाया, कुछ ऐसा नहीं है। बस वो अपना काम कर रहा था और भीख मांग रहा था। जीसस क्राइस्ट गुजरे और उसको आंखें दे दी। इसका मतलब है उसका जो दुख था वो खुदा की तरफ से था। उसको जीत मिली कि नहीं मिली? वो आंखों की रोशनी नहीं मांग रहा था, वो पेट के लिए, सिर्फ खाने के लिए कुछ मांग रहा था। जब आप लोग वो चीजें मांगते हो जो आपके जिस्म की ख्वाहिश है, तब वो पूरी नहीं हो रही। जब आप अपनी हीलिंग के लिए पीछे भागते हो, आप अपनी डिलीवरेंस के पीछे भागते हो, आप अपनी सक्सेसफुल लाइफ के पीछे भागते हो, आप उन चीजों के पीछे भागते हो जिससे बाइबल मना करती। बाइबल कहती है पहले उसकी बादशाही को ढूंढ तो सब चीजें तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेगी। कितना को बात समझ आए? वो अंधा आंखों के लिए नहीं रो रहा था या भीख मांग रहा था। होता है अब जब उसको हीलिंग मिल गई, डिलीवरेंस मिल गई, तो सोचो फक्की फिलिस्तियों को, उन लोगों को तो खुश होना चाहिए था। बेचारा अंधा था, ठीक हो गया, पर वो उसको पचड़े मार रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं कि तू झूठा है, तू अंधा नहीं था, तू सही था, बस तू भीख मांगने के लिए ऐसा कर रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया।
अब सोचो, आपको डिलीवरेंस मिली, आपको हीलिंग मिली, जब मिल गई तो जब आप चले गए, हाँ, तो अब आपकी लाइफ वैसी नहीं है। अब वो नहीं वो पादरी है, जो पादरी हो और चर्च हो, आपको ऐसी नेगेटिव चीजें मिली कि आपने अपनी ही लड़ाई को नहीं लड़ा। अंधा कहता मैं ये नहीं जानता वो गुनाहगार है या नहीं, मैं बस ये जानता हूँ कि उसने मेरी आंखों को चंगा किया। और शरीयत में ऐसा नहीं लिखा कि गुनाहगार किसी जन्म के अंधे को आंखें दे सके। मेरी बात समझ आए कि नहीं? आप जिस राह पर चल रहे हो, अगर आपकी लाइफ में छुटकारा हो रहा है, हीलिंग हो रही है, आपको खुदा ब्लेस करके आगे लेके जा रहा है, अगर वो आपको सक्सेसफुल कर रहा है, तो आपको यहाँ और यहाँ की चीजों को मैटर नहीं करना। अगर आपकी लाइफ चेंज हो रही है तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो और आगे बढ़ते जाओ और जीतो खुदा यीशु में। और देखो, जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। इसका मतलब है बेचारे की आंखें ठीक हो गई, पर फक्की फिलिस्ती जो थे वो दुखी थे कि ये हमारे हाथों से चंगा क्यों नहीं हुआ। मेरी बात समझ आई कि नहीं? जब लोगों के पास काम नहीं होता, जब उनसे डिलीवरेंस नहीं, हीलिंग नहीं, कुछ ऐसा सक्सेसफुल लाइफ नहीं होती, तो लोग फिर उंगलियां उठाते हैं। लोग क्या करते हैं? हम जिस लाइफ से गुजर कर आए वो आसान नहीं। सक्सेसफुल लाइफ जब खुदा दे रहा तो शैतान को वो चीजें बुरी लग रही है। हालेलुया, समझ आई? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, गुनाहगार बंदा ऐसे कैसे कर सकता है? वो आगे कैसे बढ़ सकता है? वो कैसे सब कुछ कर सकता है? वो ये सोचते हैं। यहां पर हम सीख सकते हैं कि खुदा गुनाहगारों की दुआ नहीं सुनता। खुदा गुनाहगारों की दुआ और कहना भाजी मैं शरीयत च पढ़िया है, मैनू इन्ना कुछ पता है, शरीयत च किसी जगह मेरे लिखिया कि किसी गुनाहगार ने जन्म दे अन्ने नू अखां दित्तियां हों। इसलिए जब कोई उंगली उठाता है तो उंगली उठाने से पहले 50 बार सोचे कि अगर वो एक उठा रहा है तो बाकी सारी उसी की तरफ है। बात समझ आई कि नहीं? अगर खुदा इस्तेमाल करता है, अगर खुदा आपको आगे लेकर जाता है, ये खुदा का और उसका मामला। समझ आई कि नहीं? अपनी लाइफ में जब तुम आगे बढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो, तो कोई बात भी तुम्हारे लेफ्ट और राइट मैटर नहीं करनी चाहिए। बस तुम ये देखो कि तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ रही है या नहीं, तुम चेंज हो रहे हो या नहीं, तुम अंधी जिंदगी से निकलकर रोशनी में आ रहे हो कि नहीं। अगर आ रहे हो तो फिर चलो और दौड़ो और भागो और जीतो यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। कोई बात मैटर नहीं करती, यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। अपनी अकल को सिर्फ उतना इस्तेमाल करो जितना बाइबल तुम्हें कहती है। ओवर स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करोगे, फंस जाओगे। मुझे पता है लोग ओवर स्पिरिचुअल जब होते तो वो फंस जाते। हालेलुया। ओवर स्पिरिचुअल होना बहुत खतरनाक है। आप लोग बिलीवर हो, अच्छे हो, खुदा खुश है, ये गारंटी है। पर अगर कोई ओवर स्पिरिचुअल है, आप उससे करोड़ गुना अच्छे हो उस स्पिरिचुअल से, क्योंकि वो ओवर स्पिरिचुअल जो है, वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है, वो खुदा से ऊपर जाने की कोशिश करो। हमेशा खुदा से नीचे रहो और शैतान से ऊपर रहो, बैलेंस में रहो और देखो खुदा तुमसे क्या करवा सकता है। हालेलुया। अपने दिमाग को उतना इस्तेमाल करो जितना खुदा चाहता है। और कभी भी खुदा के फकीर फिलिस्तियों ने जिस अंधे ने हीलिंग पाई थी, वो खुदा के काम में इंटरफेयर कर रहे थे। वो नहीं, वो यीशु मसीह और झूठा नबी वो क्या ठीक कर सकता है, वो गेम खेल रहे थे। और जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? उन्हें कहा काका ना एक गुनाहगार ना दे मां प्यो, एक अन्ना इस करके पैदा होया ताकि जो मैं इनु डिलीवर करा, इनु अन्ने नु अखा दवा ते सारे लोग ही जान जाएंगे कि मैं ही खुदावंद खुदा। ये खुदा का और किसका काम था? खुदा का और उस अंधे का काम था।
उस सारे प्रोसेस को पूरा करना। पर बीच में ओवर स्पिरिचुअल खुशे नहीं 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 आगे हो सकता ओ कि नहीं मैं खदे सकदा ओ ते गुनाहगार ओ कहंदा बह जा ਆਪਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹगार ਕਿਸੇ अन्य ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਵੇ। हालेलुया। तुम लोग नहीं जानते जब तुम्हारी लाइफ में खुदा काम करता है, तुम्हें फ्री करता है, वो इसलिए करता है ताकि खुदा का नाम ऊंचा हो सके। आप हीलिंग लेकर, डिलीवरेंस लेकर, शिफा लेकर आप अपने चक्रों में फंस जाते हो और खुदा का नाम फिर नीचे का नीचे रह जाता है। होता पता क्या तुम्हारी लाइफ चेंज हुई, तूने कहा ही तो भाई सच्चे सोच रहे आपा तो बेस्ट हो गया, खुदा ने हीलिंग दी मतलब खुदा साडे नाल। इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, चर्च नु भी लाइट, हाँ इबादत नु भी लाइट, खुदा दियां गल्लां नु भी लाइट, कलाम नु भी लाइट रह गया, सब चीज़ां नु लाइट रह गया। पता क्यों? ले बस टेंशन ही कोई नहीं, आपा खुदा दे नाल लैंज हैगे, आपा खुदा नाल फिट हैगे, कोई टेंशन ही नहीं। वो तो पादरी अपना यार है, पादरी ने फोन करेंगे भाई साहब आ जाओ थोड़े से खाना बनाया, शट अप मैंने जाना ही बंद कर दिया, मैं ऐसे खाने नहीं खाता, भाग जाओ इधर से। हालेलुया। तुम्हारी हीलिंग इसलिए है ताकि जहां भी जाओ बताओ लोगों को मैं प्रॉब्लम में था, शर्मिंदगी में था, बेइज्जती में था, रसवाई में था, जीसस क्राइस्ट ने मुझे आजाद किया, मुझे ऊंचा किया, मुझे ब्लेस किया। अब बताओ किसका नाम ऊंचा हुआ? किसका? पादरी का, चर्च का? नहीं, किसका नाम ऊंचा हुआ? क्या तुम ऐसा करते हो? तुमने एक बंदे को बताया, दो को बताया, तीन को बताया, तीसरी गवाही दी, बस फिनिश खत्म। नो, उस अंधे की गवाही आज भी हम पढ़ रहे हैं और लोगों को सुना रहे हैं। तुम्हारी गवाही ऐसी होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है गवाहियों का बड़ा बादल तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाता रहे। क्या करता रहे? गवाहियों का बड़ा बादल तुम्हारे इर्द गिर्द सदा ही ऐसे मंडलाता रहे। इसका मतलब बात का पता क्या है कि तुम्हारी जिहड़ी गवाही खुदा ने तुहानू देती है वो सदा तुहाडे इत्थे रहे दिमाग च और तुसी प्रीच करते रहो। खुदा ने मैनू चंगा किया, उन्हें मैनू हील किया, उन्हें मैनू दुखों च कढिया, उन्हें मैनू प्रॉब्लम च कढिया। अगर तुसी ये गल्लां छड्ड के ले मैं तो खुदा से इंज कर दिता, मैं वो करता, मैं ये करता, मैं वो करता, वो इंज करता, और तुमने क्या किया? तुम भूल गए जब तुझे खुदा ने तेरी माँ के पेट में पैदा करके तुझे एक तरतीब बख्शी, तुझे लेकर आया, तेरी परवरिश की, तुझे पाला, तुझे खाने को दिया, पहनने को दिया, भूल गया सब कुछ? आज इतना सा काम खुदा के लिए करके तू ताना मारता है कि मैंने खुदा के लिए ये किया, वो किया, तूने कुछ भी नहीं किया। वो दूसरे चर्चिस होंगे जो लोगों को अप्रिशिएट करते होंगे, हाँ नहीं इन्हें बहुत काम किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। तो आम बंदे का क्या हाल होगा? हालेलुया। एक बंदा किसी दे सहान कर दे ते उन्हें रोटी खवा दे ना एक दिन, ते अगर ओही बंदा उन्होंने किते दी बेइज्जती कर दे, वो बंदा जिन्हें भला कीता हुंदा सारी जिंदगी नूं ताना मारदा, तू ते फरमाबरदार है नहीं, तू ते बिल्कुल गलत इंसान है, तेरे ते इन्ना कीता, तू साडे नाल इंज कीता। सोचो जब तुम उस खुदा की बेइज्जती करते हो, उसके साथ ऐसा बुरा सलूक करते हो, जिसे तुम्हें खाने को दिया, पहनने को दिया, अंधों को आंखें दी, तुम्हें डिलीवर किया, तुम्हें आजाद किया, उस खुदा को हर रोज तुम ताना मारते हो, बेइज्जती करते हो, क्या तुमको शर्म नहीं आती? तुमने एक बार एहसान किया, वो सारी जिंदगी से एहसान किया। हालेलुया। पहले उसकी इज्जत करना सीख जाओ, दुनिया खुद ब खुद इज्जत करना सीख जाएगी। हालेलुया। कहीं ना दुनिया नाल ते लोकां नाल ओ सलूक करो जो तुसी अपने नाल चाहते हो। अगर तुसी दूसरे नु इज्जत दोगे बदले च इज्जत ही पाओगे, अगर बेइज्जती दोगे तो बदले च बेइज्जती ही लोगे। ये बाइबल का उसूल है। हालेलुया। एक बात याद रख लो, अगर आप शैतानी दुख में हो तो आपको फाइट करने की जरूरत है और आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। और अगर आपका दुख खुदा के साथ वफादार रह के चलने में है तो फिर खामोश होकर खड़े और खड़े रहो। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। जब जीसस क्राइस्ट जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में एंट्री मारेंगे तुझे तुम लोग को फ्री कर देंगे और तुम आजाद हो जाओगे। हालेलुया। तारीफ करो उसकी लाइफ में। आपको झांकना है अपनी लाइफ में कि मेरी मुसीबत किस वजह से,
अगर आप प्रेयर करने वाले हो, फास्टिंग करने वाले हो, बाइबल पढ़ने वाले हो, गुनाह से दूर रहने वाले हो, अपना बेस्ट बीज बोने वाले टाइप देने वाले हो, तो डोंट वेरी, फिर परेशान मत हो, वेट करो, खुदा अच्छा कर देगा सब कुछ। पर अगर तुम इन चीजों में अधूरे हो तो ये बात याद पर कर रहे हो और अधूरे हो, फिर भी डोंट वेरी। पर अगर तुम इन चीजों में है ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं हो, तो फिर 100% डन है। तुम्हारी लाइफ खुदा की तरफ से ऐसी दुखी नहीं है, वो शैतान की तरफ से या फिर तुम्हारे अपने अमलों और कर्मों की वजह से। हालेलुया, समझ आई कि नहीं आई? खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, कोई भी आ जाए वो तरफदारी नहीं करता। अगर आप सीरियस, वो भी सीरियस, उसकी इज्जत करोगे वो भी करेगा। तुम्हारे पास टाइम नहीं, उसके पास टाइम नहीं। मैंने चर्च में ऐसा सिस्टम देखा है लोगों की नेचर क्या है, सोच क्या है। कोई प्रॉब्लम, जब मुसीबत तो पादरी के सिर पे आके बैठ जाए, जब परेशानी जो बात, आप बिलीव कर लो, वो पादरी को छोड़ो, वो खुदा के घर को मुंह लगाना पसंद नहीं करते। पादरी गलत करे तो सारे जग चलो लाफा। आप अगर खुदावंद को बेइज्जती पे बेइज्जती देते रहे, उसका कोई फर्क नहीं। बस एक ही गल, पादरी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ पता वे थोड़ी जी परेशानी सी, घर दे हालात खराब सी, थोड़ा जा कलेश पिया सी, शट अप, गेट आउट, भाग जा इधर से। जब तू दुखी था, तुझे किसी ने खाने को नहीं दिया, किसी रिश्तेदार ने तुझे पूछा नहीं, तब तू खुदा के पास आया, उसने तुझे गले लगाया, तुझे इज्जत दी। आज तेरे पास पैसा आ गया, तुझे सुकून मिल गया, आज तेरा रिश्तेदार ने तेरे धिया पुत्र सारे अगे आ गए, कहता तू सेल्फिश है, तू अपने बाप दादा वांगू ही उसे नस्ल दे विचों तू है। असली मसीह का पता उदों चलता जो वो दुखी होवे और खुदा दे नाल वफादार फिर भी सुखी रह के सारे भाई जी चौरे बन जाते हैं। पर असली मजा आता दुखी होकर तुम खुदा के साथ सीरियस रहो, वो तुम्हारी लाइफ को सदा सेफ नहीं रहती, वो चेंज करती है। तारीफ कर दो खुदा की।